Good morning, students. Your PT is completed and all the copies are not here. आप लोगों ने सबमिट नहीं करवाई है, बट लिटरली आप लोगों को सबमिट ये करवानी चाहिए थी. ठीक है, तो इट इज डिपेंड ऑन योर मार्किंग. मार्किंग का जो PT फर्स्ट आपका हो गया उसकी मार्किंग ऑफिशियल है, तो यू हैव टू सबमिट योर कॉपीज. We are going to revise the chapter 8 because your exam will be held in the next week also. 20th Jan को आपका जो एग्जाम है for 50 marks, that you have to remember, and for that we have to revise some syllabus. जो आपका syllabus हम लोगों ने करवा दिया है, that you have to revise. The first revision, first chapter that is going to revise is chapter 8. It is body movement. Body movement, how do we get from outside, how do we go further places. जैसे ही हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो our entire body is moving. When we are going places to places, our full body or entire body is in the moving condition. That's why our entire body is in a moving condition. तो उसको हम लोग बोलते हैं locomotion. What is the meaning of this? It is the locomotion. It is लोकोमोशन. लोकेशन में भी क्या हो रही है, मोशन हो रही है, लोकेशन भी चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन. हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो मोशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो पोजीशन भी चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लोकोमोशन. द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड द लोकोमोशन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकोमोशन. फॉर दैट लोकोमोशन, फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आवर बॉडी इज सपोर्टिंग अस. हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारा सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट करने के लिए हमारे अंदर एक सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम. क्या है ये, स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम होता है दैट इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस. इसी के बिहाफ पे हम लोग खड़े हो पाते हैं, इसी के बिहाफ पे हम लोग चल पाते हैं. तो ये है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बॉडी के अंदर क्या है, एक बोन्स और कार्टिलेज वगैरह का, मसल्स वगैरह का, इनका क्या है, फ्रेमवर्क है. दे आर कोऑर्डिनेटिंग टू वर्क. ये सारे एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, फंक्शनिंग कर रही हैं. दैट्स व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर. तो हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स को और भी कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा इफेक्टिव कौन बना रहा है, दैट इज द फ्रेमवर्क और द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी में स्केलेटल बनाने के लिए हमारे पास 206 बोन्स हैं. हाउ मेनी बोन्स आर देयर, 206 बोन्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 600 अप्रोक्स मसल्स. ठीक है, ये इतनी क्या है हमारी बॉडी के अंदर जो फ्रेमवर्क बन रहा है, जो पिंजरा कैच बन रहा है, जो बोन्स का कैच है, दैट इज फॉर्म्ड बाय दिस सन. ठीक है, तो इसका काम क्या है, देखो बोन्स और बोन्स तो है, हार्ड जो सरफेस है दैट इज द बोन, एंड कार्टिलेज जो है दैट इज आल्सो हार्ड बट फ्लेक्सिबल. ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसकी सेल्स जो है उनके बीच में जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, सॉलिड मैट्रिक्स नहीं है, हार्ड मैट्रिक्स नहीं है. ठीक है, ये कैसा होता है, इलास्टिक और सॉफ्ट होता है. ठीक है, अब फंक्शन क्या है, देखो आपकी बुक में क्या दिया, फंक्शनिंग हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं. प्रोवाइड, स्केलेटल सिस्टम ऑलवेज प्रोवाइड द सपोर्ट. क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट. ऑलवेज गिव द शेप टू द बॉडी. हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेप प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड ऑर्गन्स. ये हमारी बॉडी के अंदर जो डेलिकेटेड, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, इन सबको डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि ये विल मेक द कवर ऑन द, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है उनके ऊपर क्या कर रहा है, एक कवर बना रहा है. लाइक द ब्रेन. ब्रेन क्या है, मस्क्यूलर पार्ट है, और उसके ऊपर हल्की सी चोट से ही क्या हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए उसके ऊपर क्या है, स्कल. उसके ऊपर क्या है, स्कल है. स्कल किसकी बनी हुई है, बोन्स की, और इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम. ठीक है, तो ये, और रिब केज ऑलवेज ऑन द लंग्स. लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किडनीज को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ये क्या है, बैकबोन को प्रोवाइड कर रहा है. इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट की मूवमेंट जो हो रही है उसको भी क्या कर रहा है, ये फैसिलिटेट कर रहा है. ठीक है, मसल्स आर अटैच टू द बोन्स. मसल्स क्या कर रही है, अटैच हो रही है बोन्स से. बोन्स एंड मसल्स टुगेदर टू फॉर्म ऑल द बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स को करा रही है. ठीक है,
अब क्या है, बोन्स के अंदर क्या है, बहुत सारे मसल जो मिनरल्स हैं जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, ये भी इसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है टाइप्स की, किसकी, टाइप ऑफ द स्केलेटन। देखो एक तो ऐसा है कि बोन्स आर हियर, बोन्स इन द बॉडी, बोन्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, कवरिंग भी है, किसकी, मसल्स की, किसकी, मसल्स की। तो वो मसल्स की जो कवरिंग है दैट इज द आउटर कवरिंग, दैट इज द आउटर कवरिंग, और उस आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोस्केलेटन। क्या बोल देते हैं उसको, एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन आ रहा है वो तो आपका एंडोस्केलेटन है ही, और उस एंडोस्केलेटन के अलावा हमारे पास क्या है, एक्सोस्केलेटन, दैट इज द हार्ड कवरिंग आउटसाइड द बॉडी। बॉडी की जो आउटर साइड की कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन। तो वी हैव एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन, एंडो एंड एक्सो। एंडोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एज द बोन्स और द स्कल, जो भी हमारी बोन्स वाला पार्ट है दैट इज द एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन द हार्ड कवरिंग ऑफ स्किल मसल्स, जो भी उसकी बॉडी के ऊपर है वो क्या है, बोन्स के ऊपर जो कवरिंग आ रही है दैट इज द एक्सोस्केलेटन। और ये एक्सोस्केलेटन किस में होता है मैं आपको बता दूं, ये इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, बैकबोन नहीं होती, लाइक द फिश। एंडोस्केलेटन इज द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल्स बॉडी, किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, स्नेल्स हैव द एक्सोस्केलेटन, उनके अंदर बोन्स नहीं है तो उनके ऊपर क्या है, उसकी इनकी कवरिंग है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सोस्केलेटन। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम की, पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, हम लोग ऊपर की बात करें, मैं ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, हमारे पास क्या है, स्कल। हमारे जो स्कल है उसके अंदर क्या है, 22 बोन्स आर हियर। हमारा जो स्कल है, खोपड़ी जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द 22 हार्ड बोन्स, एंड 22 आउट ऑफ दीज 22 हार्ड बोन्स 14 जो है आपकी, वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, फेस का। 14 किसका फॉर्मेशन कर रही है, फेस का। और 14 से जो आफ्टर 8 बच गई दैट विल बी इन द स्कल। मैं आपको क्या बताऊं कि फेशियल रीजन जो है उसमें तो कितनी बोन्स है, 14 है। फेशियल जो रीजन हमारा बन रहा है उसके अंदर 14 बोन्स आए हैं और बोन्स है, और हमारा जो स्कल है उसमें कितनी बोन्स है, 8 बोन्स है। तो टोटल स्कल का फॉर्मेशन कितने से हुआ, 22 बोन्स आ रही है। 22 बोन्स एक साथ फंक्शनिंग हो रही है, अटैच हो रही है, और किसका फॉर्मेशन कर रही है, हमारे फेस का, स्कल का फॉर्मेशन कर रही है। दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फर्मली, हमारी बॉडी को का जो ब्रेन है उस ब्रेन को एक इंजरी होने से बचाता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द लोअर जा, हमारा जो लोअर जा है, लोअर जो है उसके अलावा जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हमारे स्कल के अंदर, दिस आर नॉट इमूवेबल एक्सेप्ट द लोअर जा, ऑल अदर बोन्स आर फिक्स्ड। स्कल के अंदर कौन सी बोन मूवेबल है, दैट इज द लोअर जा, इट इज द लोअर जा। लोअर जा जो है वो क्या है आपका, मूव कर सकता है, हम लोग दांत को आगे पीछे कर सकते हैं, लोअर जा को, जबड़े को, बट स्कल का जो भी पार्ट सारा है वो सारा कैसा होता है, वो मूव नहीं करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है आपका, बैकबोन। क्या है आपका, बैकबोन। बैकबोन में देखो क्या है, बैकबोन इज कंपोज्ड ऑफ 33 स्मॉल और लॉन्गर जो जॉइंट्स है उनसे, बोन से बनता है। 33 वर्टिब्रल्स हैं इसके अंदर, है ना। तो ये क्या है आपकी, वर्टिब्रा है, तो स्मॉल रिंग शेप बोन्स है। रिंग शेप मतलब एक दूसरे के अंदर अटकी हुई है, अटकी हुई है, कितनी है, 33 बोन्स है। वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इज नॉट अ सिंगल बोन, ये किसकी बनी हुई है, छोटी छोटी वर्टिब्रल्स की बनी हुई है। और वर्टिब्रल्स का मतलब छोटी छोटी बोन्स जो हैं उनसे मिलकर बनी हुई है, अटकी हुई है, सी ऐसे रिंग्स के अंदर अटकी हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रल कार्टिलेज। ठीक है, टाइप ऑफ अ टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द टू वर्टिब्रल्स, दो वर्टिब्रल्स, जैसे हम लोग बोले कि दो बोन्स ऐसे आ गई, दो बोन्स के अंदर यहाँ पर जो कॉलम आ रहा है इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कार्टिलेज। ठीक है, ये इट इज जस्ट लाइक द कुशन दैट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर। ये क्या करता है, उस बोन्स को शॉक उसको होने से बचाता है, मतलब एक तरह से चोट लगने से बचाता है। इसके अंदर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कोड बोलेंगे। क्या बोल देंगे, स्पाइनल कोड। नेक्स्ट आ रहा है आपका रिब केज। नेक्स्ट, बैकबोन को स्ट्रेट रहने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, रिब केज। इट इज द रिब केज। रिब केज क्या करे, रिब केज क्या करता है, रिब केज
इट कवर्स द वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर किसको कवर करता है, ये वर्टिब्रल कॉलम के आगे नेक्स्ट पार्ट है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर हियर, कितनी है 12 पेयर्स, 12 पेयर्स। एक्सेप्ट दीज 12 पेयर्स 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर नॉट अटैच्ड विद द स्टर्नम। हमारे जो चेस्ट बोन है, हमारा जो चेस्ट बोन है, इस चेस्ट बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और ये स्टर्नम जो है दैट इज अटैच्ड विद द रिब्स, जो रिब्स हैं वो किससे अटैच है, स्टर्नम से अटैच है। और एक्सेप्ट दीज 12 पेयर्स, इनमें 12 पेयर्स जो है इनमें से क्या है 2 पेयर्स of the ribs are not attached with the sternum, that's why these are known as the floating ribs। किससे अटैच है ये, फ्लोटिंग रिब्स से अटैच है। किससे अटैच है, फ्लोटिंग रिब्स से। आई बात समझ में। द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ये, किसको, हार्ट और लंग्स को। नेक्स्ट पार्ट है आपका लिम्स। लिम्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लिम्स, दैट इज हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स, हैंड लिम्स एंड फोर लिम्स। तो जो हमारा हैंड है, हैंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, फोर लिम्स। और हमारा जो लेग वाला पोर्शन है दैट इज द हिंड लिम्स। ठीक है, हिंड लिम्स और फोर लिम्स। अब बात यहां पर आ रही बोन्स की। हमारा जो हैंड है, फोर लिम्स जो है और हिंड लिम्स जो है, these have 4 main bones are here, sorry 3 main bones are here। first one is the humerus। फोर लिम्स की बात कर रहे हैं हम लोग हैंड की। ह्यूमरस का मतलब होता है फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो, फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो। जो हमारा ये एल्बो से ऊपर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमरस। बिफोर, नीचे, इसके नीचे जो है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है जस्ट टू द रिस्ट, एल्बो टू द रिस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। फर्स्ट आपकी क्या होगी, आपकी फर्स्ट आपकी होगी ह्यूमरस, सेकंड वाज रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद में क्या है, द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब का जो ऊपर वाला पार्ट है, हिंड लिम्ब के ऊपर वाला पार्ट फ्रॉम द हिप बोन टू द नी, हमारे घुटने तक का जो पार्ट है दैट इज द लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द फीमर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीमर। क्या बोल देते हैं उसको, फीमर, जिसको बोलते हैं हम लोग थाई बोन। क्या बोल देते हैं, थाई बोन। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। द लोअर लेग हैज 2 टाइप्स ऑफ बोन्स। नीचे, घुटने के नीचे जो आ रही है वो आती है टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड फिबुला, क्या है ये, टीबिया एंड फिबुला, ये 2 टाइप्स की बोन्स है। इसके बाद में देखो क्या है, द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर अटैच इन अ सॉकेट। एक बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है उससे जुड़ा होता है, गड्डल है, गड्ढा है, उसके अंदर अटका हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेक्टोरल गड्डल। क्या बोलता है, द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स आर अटैच टू द गड्डल्स। तो फोर लिम्स जो है हमारी अटैच होती है किससे, पेक्टोरल गड्डल से। किससे, पेक्टोरल गड्डल से। पेक्टोरल गड्डल, यहां पर एक हड्डी है, यहां पर एक हड्डी है, यहां से जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वहां से ये अटैच है। ठीक है, और हमारा जो हिप वाला पोर्शन है, थाई बोन जो है, दैट इज अटैच टू द पेल्विक जॉइंट। यहां पर क्या है, पेल्विक गर्डल होता है, क्योंकि ये पेल्विक रीजन से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने, पेल्विक गर्डल। ठीक है, आगे देखो, विच वॉज द हिप बोन कॉल्ड द पेल्विस। हिप बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस। ठीक है, ये आपका क्या है, एक पार्ट है किसका। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हैं इसके अंदर, हम लोगों ने बोन्स तो देख ली, बोन्स देखने के बाद क्या है, कौन कौन सी चीज है जो कनेक्ट कर रही है इनको, कनेक्टिव टिश्यूज क्या क्या है। कनेक्टिव टिश्यूज, एक जो कनेक्टिव टिश्यूज है हमारे पास आता है टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। ठीक है, लिगामेंट कौन कौन से हैं कनेक्टिव टिश्यू, देखो क्या है, एक टेंडन अटैच बोन प्लस मसल्स। ये बोन्स को किससे अटैच कर रहा है, मसल्स को अटैच कर रहा है। लिगामेंट बोन प्लस बोन, क्या है ये, बोन प्लस बोन। और कार्टिलेज जो होगा वो क्या होगा, इट इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ जॉइंट्स। ये जॉइंट्स का जहां पर एंड होता है वहां पर
प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, या फिर हम लोग इलास्टिसिटी प्रोन करता है एक तरह से, मतलब कुशन, मतलब शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अगला देखो जॉइंट्स कौन कौन से हैं, जॉइंट्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास आता है फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स, फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स आर फाउंड इन द स्कल। जो हमारा प्रीवियस जो क्लास, प्रीवियस जो पेपर हुआ उसमें हमने पूछा था इमूवेबल जॉइंट्स आर इन स्कल। ठीक है, तो ये बोन सारी कैसी है, मूवेबल है, बट स्कल की जो बोन्स है वो कैसी है, फिक्स्ड। पार्शियली मूवेबल जॉइंट कौन कौन से हैं, पार्शियली मूवेबल का मतलब होता है बैकबोन की जो मूवेबल, जो बैकबोन के जो पोर्शन है वो कैसा है आपका, बैकबोन वाला पोर्शन कैसा है आपका, पार्शियली मूवेबल। मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से हैं, मूवेबल जॉइंट हाथ पैर के अंदर जो जॉइंट्स हैं, पैर के अंदर जो जॉइंट्स है वो, एक होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दैट इज प्रेजेंट इन द हैंड। शोल्डर पे जो बॉन्ड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिप में भी है और शोल्डर में, दोनों में क्या है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसके अंदर बॉल एंड सॉकेट इसलिए बोल रहे हैं इसको कि यहाँ पे एक बोन के अंदर तो, बोन के अंदर तो खड्डा होता है और दूसरी बोन के अंदर क्या होगा, बॉल होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अटक के रख रहे हैं। नेक्स्ट आपकी क्या है, हिंज जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इनटू द सिंगल डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हमारा जो एल्बो वाला पोर्शन है इसको हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, बैक साइड नहीं कर सकते। ऐसे ही नी में हम लोग बैक साइड कर सकते हैं, आगे नहीं मूव कर सकते। ये एक साइड मूवमेंट करता है। पाइवट जॉइंट जो होता है वो लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकता है, आगे मूवमेंट कर सकता है, पीछे मूवमेंट नहीं करवाएगा। पाइवट जॉइंट क्या है, ये पाइवट जॉइंट। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर सकते, मतलब मूव हैंड ग्लाइड कर सकता है, खिसक सकता है। तो इट इज प्रेजेंट इन द पाम, इट इज प्रेजेंट इन द लेग। ठीक है, ये आपका क्या था, बॉडी के जो स्केलेटन वाला पार्ट है वो। ठीक है, वी विल स्टार्ट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। इसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, अप टू 15 क्वेश्चन दैट यू हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू रिवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोकोमोशन, व्हाट इज लोकोमोशन। क्वेश्चन नंबर 2, which system help us to move. Question number 3, what are the functions of skeletal system. Question number 4, skeletal system हो गया। उसके बाद में आपका क्या है, फंक्शन हो गया। उसके बाद में हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट, हाउ मेनी टोटल बोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, in the skull which part of the skull is movable.
10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हाट आर द पेल्विक एंड व्हाट आर द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, what are the write the names of connective tissues found in the human body, question number 18, what are the functions of ligament, cartilage and tendon? Okay, these are the questions. Next question is how many joints are there? जो joints आपको देखने हैं, how many types of joints are in human body? Question number 20. Question number 20 जो आ रहा है, what is the function of bolus? One function of functions of all joints in the human body. सारे जो joints मैंने आपको बताए हैं उनका फंक्शन लिखना है, एक एक फंक्शन आपको सबका लिखना है. All these functions, all these questions you have to keep in your mind for your exam. It is revising the chapter. Okay, it is enough for today. We will again come with the 20 questions and the revision of the chapter. It is enough for today. Thank you. Have a nice day.